देखो ये माइनस बाहर आ जाएगा क्योंकि टेन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस टेन थीटा। ये भी बाहर आ जाएगा क्योंकि कॉट पे भी माइनस बाहर आ जाता है। फिर माइनस ये वाला माइनस बाहर आ जाएगा, इसको प्लस कर देगा ये, और ये प्लस ये, पहला काम तो ये करा। फिर ये माइनस और माइनस ये भी प्लस हो गए मल्टीप्लिकेशन में। अब इसको कैसे लिखेंगे, टेन 180 प्लस 45। इसको कैसे लिखेंगे, कॉट 360 प्लस 45 है। इसको कैसे लिखेंगे, 10 2 इंटू 360 प्लस 45 है ना, ये कह लो 180 का मल्टीपल ही है। इसको क्या लिखेंगे, कॉट 720 माइनस 45, ठीक है, ऐसा बनेगा, ठीक। 720 माइनस 45। अब ये 180 पे चेंज नहीं होता, 10 10 ही रहेगा। बस ये देख लेना कौन सा क्वाड्रेंट है। तो 10 180 प्लस थीटा इज थर्ड क्वाड्रेंट, वहाँ 10 पॉजिटिव होता है, कॉट ही रहेगा। और कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, 180 और 360 प्लस थीटा इज फर्स्ट क्वाड्रेंट। प्लस ये भी हमारा कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है। दो चक्कर लगाए 360 के प्लस थीटा कर दिया, ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो कॉट ही रहेगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉट नेगेटिव होता है, तो ये माइनस कर देगा इसको। अब इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू -1, 1 माइनस 1 इज 0। तो ये आपका पहला क्वेश्चन है। इस तरीके से करते हैं। अगर आप इसको 90 के ऑड मल्टीपल से करते तो भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मैं 90 ऑड मल्टीपल से भी बता रहा हूँ कैसे होगा, पर तुम मत करो तो अच्छा है, सीधा सीधा करो ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। उतारो जल्दी से, जिसका उतारना है तो मैं हटा के 90 को मल्टीपल करता हूँ। हाँ, दूसरा देख लो, कॉस कितना हो जाएगा, 540 प्लस 30, 18 इंटू 3 होता है ना। और ये कितना आएगा, साइन 540 माइनस 30, ठीक। और इसका माइनस बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा साइन 360 माइनस 30। और इसका कॉस सिर्फ साइन, इस नेगेटिव साइन से कोई फर्क पड़ता नहीं, कॉस 360 प्लस 30, इसको ऐसे लिखेंगे। तो ये आपका कहाँ गया, 180 का ऑड मल्टीपल प्लस थीटा कहाँ आता है, कौन सा क्वाड्रेंट होता है, 180 का ऑड मल्टीपल प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा जहाँ आएगा वहीं 180 का ऑड मल्टीपल प्लस थीटा है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, तो कॉस 30 रहेगा, क्योंकि 180 का मल्टीपल है इसलिए चेंज तो होना नहीं, कॉस तो कॉस ही रहेगा। यहाँ पर ये 180 का ऑड मल्टीपल माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, तो ये साइन 30 ही रहेगा, क्योंकि साइन सेकंड क्वाड्रेंट में कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। फिर ये साइन 360 माइनस थीटा, तो साइन 30 तो रहेगा ही रहेगा। कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में ही माइनस हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर cos 30 रहेगा प्लस, तो ये हो गया माइनस cos 30 इज √3/2, साइन 30 इज 1/2, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, साइन 30 इज 1/2 और cos 30 इज √3/2। एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव, आंसर कितना आ गया, ठीक है। और पहले वाले को आप क्या करो, 10 वाला है, इसको लिखो आप 720 प्लस 0 डिग्री, और इसको भी आप लिखो कॉस, इसको ऐसे लिख लो 180 प्लस 90 डिग्री। फिर इसको लिख लो साइन, बेटा बात नहीं करो, 180 माइनस 30 डिग्री, 180 माइनस 60 डिग्री, इसको ये चेंज कर लिया, तो ये हो जाएगा आपका tan 0, और ये हो जाएगा आपका cos 90। कौन सा क्वाड्रेंट होगा, 180 प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट, तो ये प्लस हो जाएगा। साइन जरूर चेंज करने से 0 यहाँ आंसर, ये कितना हो जाएगा माइनस साइन 30, और ये कितना हो जाएगा माइनस cos 60, ये 0, ये 0, ये 1/2, ये माइनस 1/2, तो आंसर कितना है 1/2। ये पहला आंसर हो गया।
सेकेंड वाला देखो, सेकेंड वाला इसको लिखा हमने साइन 720 प्लस 60 और यहाँ लिखा मैंने साइन लिखा हुआ क्या लिखूँ उसमें 540 माइनस, ठीक है। और ये कितना हो गया cos 180 माइनस 60 और ये कितना हो गया साइन 180 माइनस 30, ठीक है। अब ये हो जाएगा जी साइन 60 फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसलिए पॉजिटिव रहेगा। ये आपका 540 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में है तो पॉजिटिव रहेगा, साइन 60 आ जाएगा। फिर ये cos माइनस cos 60 हो जाएगा क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट है तो माइनस cos 60 आएगा। और ये इंटू साइन 30 हो जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट है तो पॉजिटिव रहेगा। तो साइन 60 होता है √3/2, ये भी होता है √3/2, ये होता है 1/2 और ये भी होता है 1/2। तो 3/4 माइनस 1/4 इज 2/4, आंसर इज 1/, ठीक है। तो गलती नहीं करनी, ध्यान से देखो, ध्यान से करो, दो चीज़ें जो समझा रखी हैं। अगला देखिए, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन 600 cos 390 cos 480 और साइन 150। तो इसको तो आप क्या लिख सकते हो, इसको क्या लिख सकते हो 540 प्लस 60 और ये लिख दो cos 360 प्लस 30, ठीक है। और ये क्या लिख दो cos 540 माइनस 60 और इसको लिख दो साइन 180 माइनस 30। मतलब आपको 180 के मल्टीपल के पास जाकर और उसमें से प्लस या माइनस करके ये लिखने हैं। जैसे 480 आया तो ये 18 × 3 540 माइनस 60, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि इसको कर नहीं सकते थे हम वैसे, हम इसको ऐसे भी कर सकते थे 450 प्लस 30, गलत ये भी नहीं है। पर कई बार बच्चे इसे चेंज करना भूल जाते हैं। तो cos 180 का मल्टीपल है 90 का तो ऑड मल्टीपल है तो इसमें चेंज होगा, दिस विल बिकम साइन 30। फिर ये देखो कौन सा क्वाड्रेंट है तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है तो फिर माइनस आएगा, ठीक है। तो इसलिए इस परेशानी से बचने के लिए हम क्या करते हैं, सब कुछ 180 के मल्टीपल पर ही चेंज करते हैं, ये चेंज करना ही ना पड़ेगा। तो ये आ गया साइन का साइन और ये कहाँ आ गया, कौन सा क्वाड्रेंट है 180 का मल्टीपल प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट तो माइनस आ गया। और ये कितना आ गया cos 30 रहा, कौन सा क्वाड्रेंट है फर्स्ट क्वाड्रेंट तो प्लस ही रहेगा। फिर ये cos 60 रहेगा लेकिन साइन कौन सा आएगा, कौन सा क्वाड्रेंट है सेकंड क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू माइनस आती है। और ये कितना हो गया साइन 30 लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में तो प्लस रहेगा। तो ये माइनस √3/2, ये प्लस √3/2, ये माइनस 1/2 और ये 1/2। तो ये 3/4 माइनस का माइनस 1/4 तो माइनस 4/4, आंसर इज -1। थर्ड वाले का आंसर -1 है, ठीक है। गलत हो गया, हाँ यहाँ गलती कर दी तुमने, ये तुमने किससे करा 90 पता मेरे को क्या करा तुमने 90 से तुमने किया, मेरे तो यहाँ पर माइनस साइन 30 आया था, प्लस क्यों आ रहा है, कौन सा क्वाड्रेंट है ये 450 प्लस थीटा, कैसे पता चलेगा। tan 180 प्लस 45 कर दिया इसको cot 360 प्लस 45 कर दिया, इसको tan 720 प्लस 45 और इसको cot 720 माइनस 45। एक से ही एंगल है सारे, tan में tan 45 कौन सा क्वाड्रेंट हो गया ये थर्ड क्वाड्रेंट तो प्लस रहेगा। फिर cot 45 कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ नहीं है बेटा, ये फर्स्ट है, फर्स्ट है तो प्लस ही होगा, ठीक है। और ये भी tan 45 ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट ही हो गया, दो चक्कर लगाए 360 के उसके बाद प्लस 45 तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है tan 45। और ये वाला फोर्थ क्वाड्रेंट है तो ये cot 45 ऐसे ही रहेगा विद नेगेटिव साइन,
तो ये 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू माइनस 1, तो 1 माइनस 1 इज 0। दो ही चीज़ देखनी है, बार बार बोल रहा हूँ। एक तो इसको ब्रेक करो 180 के मल्टीपल से, तो चेंज करना ही नहीं है कुछ भी, आपको सिर्फ क्वाड्रेंट ढूंढने हैं, क्वाड्रेंट के हिसाब से उसके सामने साइन लगाने हैं, बस उतना ही काम है आपके लिए। अगर आप 90 के मल्टीपल से करोगे तो चेंज भी करने पड़ेंगे और क्वाड्रेंट भी ढूंढने पड़ेंगे, दो काम हो जाएंगे। तो आपको एक ही काम करना है, 180 के मल्टीपल से करना है, ठीक है। थोड़ा मन ललचाता है जब 90 के मल्टीपल के पास होते हैं ना, तो मन करता है कर लूँ 90 से, लेकिन जब तुम जल्दी में कर रहे होते हो ना, उस टाइम गलती कर जाते हो। तो वो गलती नहीं हो, उसकी वजह से कह रहा हूँ केवल 180 के मल्टीपल से करने के लिए। बाकी 90 से करोगे तो भी ठीक है, कोई दिक्कत, ठीक है। तो जिसको समझ में नहीं आया एक बार देख लो। कोसेक 90 पर हमेशा कोई भी चीज़ कैसे चेंज होती है, कोसेक बन जाता है सेक, है ना, सेक थीटा बन गया। फिर देखो कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है, कोसेक की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो पॉजिटिव रहेगा, प्लस कॉट 450 या 90 का ऑड मल्टीपल है, तो कॉट विल बिकम 10 थीटा। और अब ये देखो कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच जाते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में ये माइनस होगा, मतलब सेक -10 आएगा ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पर कोसेक का बन गया सेक, 90 का ऑड मल्टीपल है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो सेम रहेगा, ये 10 का 10 ही रहेगा, लेकिन नेगेटिव आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, तो ये भी माइनस हो गया और ये भी माइनस हो गया, दोनों कट जाएंगे तो दिस विल बिकम 1। अब सेकंड पे आ जाओ, यहाँ 180 का मल्टीपल है इसलिए 10 ही रहेगा, थर्ड क्वाड्रेंट है इसलिए प्लस ही रहेगा। फिर ये आ गया सेक का सेक ही रहेगा, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट है तो माइनस हो जाएगा, सेक सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस होता है। दूसरे वाले में 10 ही रहेगा और फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो प्लस ही रहेगा। और ये सेक ऑफ माइनस थीटा सेक थीटा ही रहता है, मतलब आप इसको ये बराबर किसके होता है, सेक थीटा के बराबर, तो ये दिस विल बिकम सेक थीटा, तो ये भी कैंसिल हो गया, तो 1 + 1 बिकम्स 2 आंसर आता है, ठीक है। करो अगला, करो फटाफट जल्दी से, नेक्स्ट दे रखा है साइन 180 प्लस थीटा हो गया माइनस साइन थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा हो गया साइन थीटा विद नेगेटिव साइन, टेन ये हो गया जी कॉट थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट थर्ड में प्लस, और कॉट का कॉट ही रह गया, और क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट है तो माइनस हो गया, है ना। ये चीज़ माइनस साइन लगानी है आपको एच प्रोडक्ट में, साइन 360 प्लस थीटा इज साइन थीटा, लेकिन नेगेटिव साइन हो गया, फोर्थ क्वाड्रेंट है, कॉस का कॉस ही हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो प्लस रहेगा, कोसेक ऑफ माइनस थीटा इज माइनस कोसेक थीटा, ठीक है। और साइन का बन गया कॉस, और कौन सा क्वाड्रेंट हो गया ये, कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट, तो फोर्थ में साइन की वैल्यू नेगेटिव है, और ऊपर 1 2 3 नेगेटिव आ गए, यहाँ भी 1 2 3 नेगेटिव कट गए, तीनों नेगेटिव गए, पहली बात तो ये। फिर साइन से साइन भी गया, और किसी से कुछ नहीं जा रहा, कोई बात नहीं, तो ये हो गया जी साइन थीटा, ये हो गया जी कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉट जो है, और कॉट फिर से कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये तो ऊपर वाले को मैंने चेंज कर दिया, नीचे क्या हो गया कॉस थीटा, और कोसेक हो गया 1 साइन थीटा, और ये कितना हो गया कॉस थीटा, ये एक साइन इससे कैंसिल हो गया, एक कॉस ये इससे कैंसिल हो गया, एक कॉस ये इससे कैंसिल हो गया। अब ये देखो क्या बचा, 1 साइन ऊपर बचा और 1 साइन ही नीचे बचा, ये भी कैंसिल हो गया, तो आंसर कितना आ गया, ठीक है। देखो चेक करो, जो एंगल को हम मेजर करते हैं वो या तो डिग्री में करते हैं या रेडियन में करते हैं, है ना। वैसे ग्रेड्स भी होते हैं लेकिन वो कोर्स में नहीं होता है, तो 180 डिग्री और ये रेडियन, तो 180 डिग्री किसके बराबर होता है, पाई रेडियन के बराबर होता है। अब इसको मैं अगर आधा कर दूं तो 90 डिग्री हो जाता है, तो क्या कर लेते हैं इसको π/2, अगर इसको 1/3 कर दूं तो 60 डिग्री हो जाता है, π/3, इसको 1/4 कर दूं तो 45 डिग्री हो जाता है, तो π/4 हो जाता है।
ठीक है, तो तुमने जितने भी एंगल पढ़े हैं, अब अगर मैं इसको 1/6 कर दूँ तो 30 डिग्री हो जाता है, तो π/6 हो जाता है। अब ये तुम्हें याद रखने पड़ेंगे। अब तुम्हारे पास 90 डिग्री लिखा हुआ नहीं आएगा, आएगा π/2, π/3, π/4, π/6 ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो शुरू में तुम थोड़ा ये कर सकते हो अपनी याद करने के लिए। अगर तुम्हें याद समझ में नहीं आ रहा है ये कौन सा एंगल है, तो पाई की जगह 180 डिग्री करके और उसको डिग्री में बना लो शुरू में। लेकिन उसकी प्रैक्टिस धीरे धीरे तुम जब करते जाओगे तो तुम्हें फिर दिखनी शुरू हो जाएगी कौन सी वाली वैल्यू। ठीक, ये कुछ एंगल्स तो ये हैं जो हमने अब तक करे हैं। इसके अलावा और कौन से एंगल होते हैं? 120 डिग्री का एंगल होता है ना। अगर 120 डिग्री आए तो 120 डिग्री इसका डबल है, तो ये हो जाएगा 2π/3। ये कॉमन एंगल्स है जो यूज़ होते हैं। 120 डिग्री होता है 2π/3। ठीक है, फिर तुम्हारे पास और क्या आता है? 150 क्या आता है? 150 डिग्री का भी यूज़ करना है, तो ये इसका 5 टाइम्स है, तो 5π/6 ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, बस यही है। इनको याद कर लोगे तो भी बहुत। और 2π तो तुम्हें पता ही है, फिर 360 डिग्री क्या हो जाएगा? 2π। तो ये आपको याद कर लेने अच्छे से। ये याद रखोगे तो फिर जो भी क्वेश्चन आएगा वो पाई में आने वाला है ना। तुम उसको पहले नहीं तो कन्वर्ट करोगे, फिर उसके बाद उसको मान लो मैंने ऐसे दे दिया कि भाई sin 11π/6 की वैल्यू निकालो। अब तुम पहले क्या करोगे? पाई की जगह 180 रखोगे, फिर उसको 60 से डिवाइड करोगे, फिर 11 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर डिग्री बनेगी, फिर उसको तुम तोड़ोगे। और अगर तुम्हें ये आता होगा तो तुम इसको सीधा सीधा कैसे लिख सकते हो? ऐसे लिख सकते हो 2π - π/6, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? sin π/6, और ये माइनस करेंगे तो इतना हो गया, तो -1/2 आ जाएगा। इतना सा काम करना पड़ेगा अगर तुम सीख जाओगे तो। अभी सिखाऊंगा किस तरीके से बनता है। लेकिन अगर तुमने ऐसे करा तो क्या होगा? ये 11 × ये होता है 30, तो पहले इसको मल्टीप्लाई करोगे इससे, तो कितना हो जाएगा? 330। फिर तुम इसको लिखोगे 360 - 30, ऐसे लिखोगे। ठीक है, तो ये sin 30 हो जाएगा। अब क्योंकि उसमें है 4th क्वाड्रेंट में, तो माइनस आएगा, तो -1/2। तो तुम्हारे को ये डिग्री में बनाने में लंबा पड़ेगा बहुत ज़्यादा। और बार बार अगर मान लो, जैसे मैंने क्वेश्चन दिए थे तुम्हें इतने सारे, अगर मान लो उनमें सब में 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो या 7 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो दे रखे हैं, सारे पाई में, तो तुम 7 तो पाई में बनाते रहोगे डिग्री में उसको, तुम तो परेशान हो जाओगे उससे। तो बहुत आसान है ये, इससे आसान कुछ भी नहीं है। मैं बताऊँगा, तुम फिर मतलब तुम्हें समझ में आने लग जाएगा। तो ये पहले ये चीज़ याद रखनी है हमने, जो मैंने बताई तुम्हें क्या होते हैं। उसके बाद हम आगे लिख लो पहले इसको फटाफट से, जिसने नहीं लिखा है।